लोग नहीं पहनते हैं, जो पहनते हैं हम उनका भी हक छीन ले, ये कहाँ की सच्चाई है, ये कहाँ का राइट है? ईरान में हो रहा है वो उनका पॉलिटिकल व्यू है। अभी वही चीज़ हम इंडिया में ऐसे लिए जाए तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। दुनिया में कहाँ पे भी अगर कोई औरत इस तरीके से उसकी डेथ होती है तो वो एक गुस्सा आएगा ही औरतों के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो चॉइस देता है। तो एज एन इंडियन आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम ऑल्सो अ प्राउड मुस्लिम। तो ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं ये बाय चॉइस कर रही हूँ। भारत के अंदर हिजाब पहनने को लेकर अलग अलग सोच को अलग अलग पैमाने पर नापा जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि ईरान के अंदर हो रही एक लड़की की मौत और उसके बाद हिजाब पहनने वाली सभी महिलाएं जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैंगलोर में मुस्कान नामक लड़की जो कि इस्लामिक रूढ़िवादी सोच को देश भर में आगे ले जाने की मांग कर रही है। इसको लेकर फिलहाल दो तरफा बातें हो रही हैं। इसी बीच में हमारे साथ कुछ हिंदुस्तानी मुसलमान महिलाएं जुड़ी हैं जिनसे उनका पक्ष जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे होगा कि ईरान में जो महिलाएं हैं वो एक अलग तरीके से हिजाब पहनने को लेकर एक लड़की को डिटेन किया जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है और जिसके बाद अब महिलाओं का गुस्सा बाहर आ रहा है कि उन्हें भारत जैसे देश की आज़ादी कहीं ना कहीं ईरान में भी देखने को मिलनी चाहिए। जी, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए इस वक्त ये समझना है कि हर जगह की अलग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग है और उसके अलावा जो हम उसको हटा के जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जो हमें गारंटी करती है दैट वी आर फ्री टू लिव, इन दोनों को एक साथ रखते हुए वी हैव टू मूव अहेड। आप खुद भी स्टूडेंट हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें कि दोनों ही जो जगह पर बातें हो रही हैं, ईरान में भी यंग लड़कियां हैं और मैंगलोर की भी हम बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था महाराष्ट्र में भी यहाँ तक कि हिजाब पहनने को लेकर स्कूल में बच्चियाँ जो साउथ में हैं बच्चियाँ वो इस बात को कह दी कि हमें हिजाब पहन कर ही जाने दिया जाए। तो इसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है हिजाब उतारने को लेकर, दूसरी तरफ मांग की जा रही है कि हिजाब को कंपलसरी किया जाए। जी देखिए, 1/5 ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हिजाब पहनता है। तो अगर हम उन बेसिस पे कि जो लोग नहीं पहनते हैं, जो पहनते हैं हम उनका भी हक छीन ले, ये कहाँ की सच्चाई है, ये कहाँ का राइट है? और दूसरी बात ये कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एजुकेशनल राइट भी है और ये मेरा रिलीजियस राइट भी है कि मैं जो पहनना चाहूँ मैं पहन सकूँ। अगर हम ये सवाल और लोगों से नहीं, आप कुछ और पहन के आए, जब हम वेस्टर्न आइडिया की बात करते हैं तो पीपल आर फ्री टू वेयर कि वो जो भी पहन के आए। तो जब उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जाता है, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं हिजाब पहन के जाना चाहती हूँ तो मेरे ऊपर क्यों सवाल आ रहा है? तो यहाँ पर लेकिन सीधी सीधी सवाल ये होगी कि जो ईरान में हो रहा है उसे आप कैसे देखती हैं, क्योंकि महिलाओं ने वहाँ पर ना सिर्फ इसको लेकर अपना गुस्सा दिखाया बल्कि हिजाब अपने सर से उतार दिया और फिर कहा कि उनको भारतीय आज़ादी की ईरान में भी ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि जो ईरान में हो रहा है वो उनका पॉलिटिकल व्यू है। अभी वही चीज़ हम इंडिया में ऐसे लिए जाए तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। वहाँ पे जो औरतों का गुस्सा है वो सही है, क्योंकि कहाँ पे भी दुनिया में कहाँ पे भी अगर कोई औरत इस तरीके से उसकी डेथ होती है तो वो एक गुस्सा आएगा ही औरतों के अंदर। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल व्यू है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो पुलिस के साथ में भी तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना कि कस्टडी में अगर किसी की डेथ होती है तो वो किस बेसिस पे उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस तरह रास्ते पे आना, ये सब ये उनका ये। पर इंडिया में जो हो रहा है, स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे हैं आफ्टर कोविड। सो हमें देखना चाहिए कि इंडिया आगे कैसे प्रोग्रेस करे। एक लड़की का पढ़ाई का राइट सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ की वजह से नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे भी एक्सट्रीम सोच आना ही नहीं चाहिए। अचानक कभी इंडिया में इतनी माइनॉरिटीज़ है, वी आर सेक्युलर कंट्री, ओके। अब सडनली कोई उठ के अपने रिलीजन थोपने जाएगा, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं कैसे रहना चाहती हूँ। ये चीज़ हम उस बच्चों को हमने देखा कि एग्ज़ाम देने से स्ट्रगल, तुम पूरा ईयर हमारा जाता है, तुम सिर्फ एक बच्चा सर कवर करता है एंड इट इज़ अ रिस्पेक्टफुल थिंग। ऐसा तो नहीं है कि कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ सामने आई है। कोई अगर सर कवर करके क्लासरूम जाना चाहता है, क्लासरूम इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल प्लेस, तो वो बच्चे का राइट है जाना। कहीं ना कहीं ये इन्होंने साफ किया कि जो ईरान में हुआ है उसको लेकर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लीगल टर्म्स पे जो है इन्वेस्टिगेशन जांच आगे बढ़नी चाहिए। आपसे भी मेरा ये सवाल होगा कि इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो ईरान में हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब मैंगलोर की जो मुस्कान है वो बात करती हैं कि जो इस्लामिक सोच है उसको कंपलसरी करना चाहिए, यानी कि अब लोगों को हिजाब पहन कर ही निकलना चाहिए, अपने कल्चर को एक बड़े पैमाने पर आगे लेकर जाना चाहिए। देखिए, ईरान जो एक कंट्री है वो इस्लामिक लॉ फॉलो करती है और उनका एक अलग लॉ है जिसमें हिजाब एक कंपल्सरी
थिंग है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया में हैं और इंडिया में हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है. एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. तो एक रिलीजन अगर कोई लड़की का डिमांड है कि वो सारों पर थोपा जाए, जैसे आपने कहा कि सारों पर ज़रूरी करा जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. एज फंडामेंटल जो हमारा राइट है, हमारा ह्यूमन बेसिक राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, उससे हमें ऐसे समझ में आता है कि हमारे पास जो हमारे रिलीजियस राइट्स है, जो हमारे एजुकेशनल राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स है, वो हमें मिले. हम एक के बेसिस पे सारों को वो नहीं कर सकते हैं. हुरिया पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं, ये खुद भी वकील हैं, लीगल टर्म्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी. हम अभी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, कानूनी ताकत की बात कर रहे थे, अधिकारियों की बात कर रहे थे. आप इसे कैसे देखती हैं मैम कि एक तरफ ईरान में लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर हैं, हिजाब सर से उतार के वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं और ये कहती हैं कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए उनकी चॉइस की. और वहीं हिंदुस्तान की बात करें, हम जिस तरह से बात करते हैं लिबरल कंट्री है हमारी, फिर भी एक लड़की की ऐसी चीज़ों को डिमांड करना कि कंपल्सरी होना चाहिए, हर किसी को एक फॉलो करना ही पड़ेगा सोच विचार, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम 2022 की सदी में होने के बावजूद हमारी सोच कितनी पिछली है. हर चीज़ जो होती है हम उसको लाके रिलीजन पे ले आते हैं. हालांकि अगर आप देखने जाओगे आज की तारीख में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, विच लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है. अगर आप देखोगे इतना सारा इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं, रादर दैन एक्चुअली गेटिंग इनटू द क्रक्स मेकिंग थिंग्स इजी. इन्फ्लेशन इतना है, हम बस वहीं अटके हुए हैं कि ये इस्लामिक रिलीजन ऐसे बोल रहा है, हिजाब ऐसे कर रहा है. आप मुझे बताइए इंडिया में कहाँ कस्टोडियल डेथ्स नहीं होती है. इनफैक्ट यूपी में तो रेट्स हाई भी चले गए हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब बेस लोग फंडामेंटल समझे, देखिए वो अप्रोच भी एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है और यहाँ का भी जो अप्रोच है जो आप मुस्कान को कोट कर रहे हो वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है. बिकॉज इस्लाम इज़ बेसिकली जो आया है वो एक जो इस्लाम को सही तरीके से समझता है वो हमको बहुत सारा टॉलरेंस सिखाता है. एंड इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन. वो कहीं किसी पे कुछ इम्पोज नहीं करता है. देखिए आज हम सब हमारी एनर्जीज़ है या आज हमारा इंटेलेक्ट है, हम हिंदू मुस्लिम या ओनली इस्लाम ऐसे कर रहा है, इस्लाम इतना पिछड़ा है, ओके यू नो हिजाब इज़ लाइक दैट. आपको समझना है फंडामेंटल्स क्या है. एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो हमें समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम एक रिलीजियस एंगल क्यों दे देते हैं. सम थिंग्स आर पॉलिटिकल, सम थिंग्स आर लीगल. हर एस्पेक्ट को अगर हम एक रिलीजियस व्यू पॉइंट में डाल के और किसी रिलीजन को पुल डाउन करने के लिए या ये दिखाने के लिए कोई रिलीजन सुपीरियर है या इन्फीरियर है, देन दैट जस्ट शोज़ हमारी कितनी थिंकिंग कैसी है. तो इंस्टेड ऑफ कि अगर हम हर चीज़ को एक रिलीजियस बना दें, उसको एक ओपन और ब्रॉड माइंड से देखें और जो लीगली है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बेहतर रहेगा. लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरह से हुरिया मैम ने भी अभी जिक्र किया कि इन्वेस्टिगेशन की हम आप लोगों से भी हम बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात को बाकायदा जिक्र किया है कि वहाँ पर जो हुआ वो सही भी नहीं है. आप खुद इतने यंग हैं, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए उनके भी जाहिर सी बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उनको हिजाब कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना है. पर क्या किसी महिला के ऊपर, क्योंकि आप खुद भी लड़कियां हैं, क्या किसी महिला के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना होनी चाहिए कि उसने हिजाब पहना तो उसको जेल ले जाया जाए, उसकी मौत हो जाए और दूसरी महिलाओं को देश भर की सड़कों पर उतरना पड़े? देखिए एक ये मैं वापस यही पॉइंट बोलूँगी कि हर कंट्री का जो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ ये मेरा राइट है. तो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि न पहने, तो आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ना करो अगर जो पहन रहा है. तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी कि एक्सट्रीम लेवल नहीं है, ये चॉइस होनी चाहिए एक इंसान के पास जो वो खुद करना चाहे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो चॉइस देता है. तो एज एन इंडियन आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम ऑल्सो अ प्राउड मुस्लिम. तो ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं ये बाय चॉइस कर रही हूँ. तो आप दोनों साइड को हम समझें कि दोनों एक्सट्रीमिज्म से हमें बचना है. लेकिन अगर यद्यपि कल भारत में ऐसा हो जाए कि किसी ने बुर्खा गलत पहना, हिजाब गलत पहना और उसको जेल जाती है, उसकी मौत होती है, तो इसको आप लोग कैसे देखेंगे? इसमें यही है, भारत में ऐसा हो जाए, भारत में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आसपास इतनी चीज़ें हो रही है जिनको बहुत नज़रअंदाज किया गया है. अगर हम देखते हैं हमारे रेप केसेस देखें, हमारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखें तो बढ़ रहे हैं. हमें उस पर भी फोकस करना है ना, सिर्फ एक बुरखा, सिर्फ हम हर चीज़ एक माइनॉरिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं. और कोई भी कंट्री हो अगर वुमेंस के साथ में ऐसा होता है कि हाउ कैन यू से दिस इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ब्रूटैलिटी और ये गलत है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए.